सभी मेष राशि के जातकों का बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसे परिवर्तन के बारे में चर्चा करेंगे जिसका मुख्यतः बदलाव या प्रभाव ना हमारे बोलने की शैली पर, हमारे बिजनेस पर, हमारे बुद्धि पर, पढ़ाई लिखाई पर, विवेक पर, समझदारी पर पूरी तरह से पड़ता है। और आप सभी जानते हो कि जब व्यक्ति की समझदारी इफेक्ट होती है, अगर वो अच्छा हो गया, पॉजिटिव हो गया, तो ऐसा व्यक्ति फिर अपनी समझदारी से कुछ गेम पलट सकता है, कुछ भी कर सकता है, बिजनेस में चार चांद लगा सकता है। और अगर वो इफेक्ट होती है नेगेटिव, तो उस स्थिति के अंदर हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ सकता है। तो चलिए मेष राशि के जातकों, आज पूरी तरह से इस विषय पर चर्चा करेंगे, क्योंकि जो डेट जा चुकी है, जाहिर सी बात है 7 अप्रैल को ये गोचर हुआ है और हमारी ये वीडियो 8 तारीख को पब्लिक होगी। पर 15 से 20 दिन तक का इसका मुख्यतः इफेक्ट रहेगा, महीना भर मान करके आप चलो। इसलिए जिन जातकों को ये वीडियो लगभग मान के चलो कि 20 अप्रैल से पहले दिखती है, उनके काम की है, और 20 अप्रैल के बाद वाले वीडियो को छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो अब पूरी तरह से फोकस बनाओ क्या कुछ होने जा रहा है और हमारे साथ हर एक पॉइंट को समझने का प्रयास करो। देखो मेष राशि वालों, बुध के मार्गी होने से आपके कुछ रास्ते खुलेंगे, भाग्य के दरवाजे खुलेंगे या फिर बंद हो जाएंगे। 7 अप्रैल को बुध मीन राशि में वक्री से मार्गी हो रहे हैं। अभी तक जो बुध थे वक्र चल रहे थे। बुध की जो चाल थी, उन्होंने बुद्धि भ्रमता, डिसीजन मेकिंग में गलती, परिवार, धन, शिक्षा और पैसे के मामलों में नेगेटिव प्रभाव डाल रखा था, है ना। जो अगर आप 15-20 दिन से इसके इफेक्ट के अंदर आ रहे थे, आपके निर्णय गलत हो रहे थे, आपका पैसे का नुकसान हो रहा था, आपके बिजनेस में, बुद्धि क्षमता में गिरावट आ रही थी, तो और बिजनेस मार्केट, मुख्य रूप से मार्केट, जो हमारा मार्केट चलता है पैसों का, उस पर नेगेटिव प्रभाव डाल रहा था, तो अब उसमें एक अचानक इजाफा, पॉजिटिविटी देखी जाने वाली है। तो क्या अब आपके अटके हुए काम बनेंगे या कोई नई चुनौती आने वाली है? चलो समझते हैं इस बात को। मेष राशि के लिए सबसे पहले ये गोचर जो है वो 12वें घर के अंदर हो रहा है, जो कि खर्च का, देश यात्रा का, आध्यात्मिकता का, गोपनीय मामलों का और मानसिक स्थिति से जुड़ा हुआ भाव है। बुध मार्गी होने से इसकी सोच पर, यानी आपकी सोच पर इसकी स्पष्टता आएगी, लेकिन खर्च पर ध्यान देने की आपकी जागरूकता और आवश्यकता पड़ेगी। उससे पहले ये सब मैं आपको जानकारी बताऊं, इससे पहले एक चीज आपसे कहना चाहता हूं, ना ही व्यूज बटोरने हैं, ना ही कोई और चीज का लक्ष्य है। इस चैनल पर हमारा जो लक्ष्य है वो केवल आपको सार्थक और सही जानकारी देने का है। जो भी जातक एक्चुअल और जो जानकारी जैसे पढ़ने जा रहे हैं, केवल उसी के बारे में जानना चाहता हूँ। मतलब कोई फ्रॉड या कोई फर्जी जानकारी नहीं सुन करके किसी अच्छे और ज्ञानवर्धन चैनल से जुड़ना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल से अभी जुड़ सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इन फ्यूचर इस चैनल पर आपको हमेशा गाइड करने वाली बात बताई जाएगी। कोई अंधेरे में रखने वाली बात, कोई झूठी बात या आपको खुश करने वाली बात हमें यहाँ नहीं बतानी है, केवल एक सच्चा मार्गदर्शन देना है। तो अगर आप इस सार्थक प्रयास के साथ जुड़ना चाहते हो, तो केवल आपका एक सब्सक्राइब, केवल आपका बेल आइकन का प्रेस करना, इसी से हमें ताकत और प्रोत्साहन मिलेगा और हम आगे से और बेहतर कोशिश करके आपके लिए लेकर के आ सकते हैं। ठीक है, तो आप इस विषय को मुख्यतः जाने, किसी भ्रम में ना फंसे, और कोई भी डिसीजन आप अपनी बुद्धि, तर्क शक्ति के आधार पर ले, किसी के कहने सुनने पर विश्वास मत करें। आज के समय में सोशल मीडिया पर लाखों ऐसे चैनल हैं जो कि आपको भ्रम में डाल रहे हैं, जिसका हम कटाक्ष करते हैं और आपको सही दिशा निर्देश देने का प्रयास करते हैं। एक जानकारी प्रमाणिक ज्योतिष शास्त्र, ज्योतिष के सूत्रों पर आधारित है। कोई भी जानकारी अपने मन से नहीं बता करके हम आपको केवल प्रसन्न करने का काम नहीं कर रहे। ठीक है दोस्तों, अगर आप इस सार्थक प्रयास में जुड़ना चाहते हैं, तो बस इतनी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि हिम्मत में प्रोत्साहन बढ़े और इस कार्य को और आगे के अच्छी तरह से लेकर के चल सके। देखो जातकों, हर क्षेत्र पर किसी भी ग्रह का बदलाव पड़ता है। हर ग्रह कोई ना कोई हेल्थ इशू से जुड़ा होता है, कोई ना कोई बिजनेस से जुड़ा होता है। हर ग्रह की अलग अलग क्षेत्रों के अंदर पावर है अपनी। ऐसे ही बुध भी है। बुध हमारी हेल्थ के लिए अगर बात करें तो मानसिक तनाव, इन चीजों का मेन कारक, आंखों का, त्वचा का ही मेन कारक है। तो इस गोचर से, क्योंकि वक्री से मार्गी हो रहा है, तो मानसिक तनाव में ये कमी लेकर के आएंगे। परंतु आपको अनिद्रा से बचना है। समझिए आप, अनिद्रा का मतलब रात, डेली देर रात तक जागना, ये आप इससे बुध की पावर को कमजोर कर सकते हो, खराब कर सकते हो। इससे बचाव रखना है। आंखों और त्वचा से जुड़ी समस्या का अभी ध्यान रखना है, क्योंकि बुध कहाँ मार्गी हो रहा है ये भी तो जरूरी है। बुध हॉस्पिटल के घर के अंदर मार्गी हो रहा है। यहाँ हम आंखों और त्वचा से जुड़ी समस्याओं का ध्यान रखेंगे। करियर और नौकरी की बात करें तो
जो जातक विदेश से जुड़ी कंपनियों में काम कर रहे हैं उनके लिए ये समय अच्छा देखा जा रहा है। जो एमएनसी कंपनी में जॉब करना चाह रहे हैं, जो लोग विदेश में जाना चाहते हैं, जो लोग विदेश में जाकर के अपना कोई कार्य सिद्ध करना चाहते हैं, उन्हें किसी नए संकेत के आने के यानी उनको कोई रास्ता मिल सकता है, उनका कोई रास्ता खुल सकता है विदेश में जाकर के अपना सपना पूरा करने का। कन्फ्यूजन कम होगा। जो आप बुद्धि भ्रमता आपकी हो रही थी, डिसीजन लेने में कठिनाई आ रही थी, निर्णय लेने की क्षमता में बाधा आ रही थी, उसमें वो रुकावट आपकी दूर होती हुई नजर आ रही है। नौकरी बदलने या नए अवसरों के लिए ये समय एक मोड़ लेकर आ रहा है, यानी एक संकेत दे रहा है कि जॉब अब बदलनी चाहिए, नौकरियां बदलनी चाहिए, हमें किसी नए अवसर की ओर जाना चाहिए, ऐसा बुध कह रहे हैं, ऐसा बुध का गोचर संकेत दे रहा है। और अगर आपके साथ कोई ऐसे संकेत मिलते हैं तो निसंदेह आपको उन्हें पकड़ना चाहिए, उसके लिए आपका अभिवादन करना चाहिए इस कार्य के लिए। व्यापारी और बिजनेस के दृष्टिकोण से देखें तो यदि कोई व्यापार विदेश से जुड़ा है, कोई व्यापार विदेश में फैलाना चाहते हैं, किसी व्यापार को दूसरी सिटी, दूसरी कंट्री में आप लेकर के जाना चाहते हैं, तो उसके लिए तो उपयुक्त है। पर अगर आप व्यापार से जुड़े निवेश कर रहे हैं तो सोच समझ करके इस समय कदम उठाना है। जल्दबाजी नुकसान का संकेत भी दे रही है ना। जल्दबाजी में निवेश नहीं करना है, समझदारी के साथ निवेश करना है। जो बुध समझदारी के साथ निवेश करवाते हैं वो अच्छा होता है। साथ ही अगर बात करें आपके प्रेम और वैवाहिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो जीवन साथी से संवाद में अब पहले से सुधार होगा। जिन लोगों के जीवन साथी के साथ गलतफहमियां चल रही थी, कोई गलतफहमी थी, कोई मिसकम्युनिकेशन था, कुछ अभ्रमताएं फैली हुई थी, वो दूर हो जाएगी। किसी पुराने प्रेम संबंध की वापसी संभव देखी जा रही है, लेकिन सतर्कता रखनी है, क्योंकि किसी लालच के कारण वो आपसे जुड़ाव करने वाली है या करने वाला है, ये आपको समझना पड़ेगा। अगर शिक्षार्थियों की बात करें तो बिल्कुल स्टूडेंट्स लाइफ पर भी इसका प्रभाव देखने के लिए मिलेगा। विदेश में पढ़ाई की योजना बना रहे छात्रों के लिए तो ये समय शुभ देखा जा रहा है, पर वहीं कला, मनोविज्ञान, आध्यात्मिक और अध्ययन करने वालों को भी इसका लाभ मिलेगा। तो एजुकेशनल पर्पस के लिए, गहराई से पढ़ाई करने के लिए, विदेश में जाकर पढ़ाई करने के लिए या पढ़ाई से जुड़े निवेश करने के लिए यह समय उपयुक्त देखा जा रहा है। बुध की दृष्टियां बड़ी महत्व रखती हैं प्रिय जात को। बुध क्या, हर ग्रह की जो दृष्टि होती है वो महत्व रखती है। ये तो आपको भ्रम में डालने के लिए जोर दे करके लोग कहते हैं कि ये ग्रह यहाँ देख रहा है, वहां देख रहा है। ऐसे जो बुध की दृष्टियां हैं वो बुध की मुख्यतः एक ही दृष्टि है, वो है 7वीं दृष्टि। बुध की जो 7वीं दृष्टि है ये बता रही है कि कर्ज और विरोधियों से राहत मिल सकती है, लेकिन कानूनी मामलों के लिए सतर्क रहना पड़ेगा। किसी कानूनी मामले की शुरुआत फिलहाल नहीं करनी है, अपनी तरफ से बचाव रखना है। अगर आपको लगता है कोई कोर्ट कचहरी मुकदमे की स्थिति आप अपनी साइड से आपको करनी चाहिए तो फिलहाल रुक जाइए। दाम्पत्य जीवन में अनावश्यक संदेह से बचाव रखना है, पारदर्शिता बना के रखनी है, और आध्यात्मिकता और विदेश यात्रा के संकेत मिल रहे हैं। उच्च शिक्षा में उन्नति के संकेत भी मिल रहे हैं। प्रिय जातकों, ये ही सब कुछ था आज की इस वीडियो में जो कुछ होने वाला था। पर बुध अगर किसी कुंडली में नेगेटिव है तो वो ज्यादातर नकारात्मक प्रभाव भी डाल सकता है, पॉजिटिव प्रभाव में कमी भी देखी जा सकती है। तो क्या उपाय करें जिससे बुध के आपको पॉजिटिव परिणाम मिले? बुधवार को आप गणपति बप्पा की पूजा करें, हरी मूंग और हरे फल का दान करें, और अच्छी क्वालिटी में पन्ना रत्न आप धारण कर सकते हैं। पन्ने रत्न से बुध की अच्छे प्रभाव जो है उसमें सकारात्मक प्रभाव मिलते हैं। अनावश्यक खर्चों से बचाव रखनी है, बचत की योजना बना के चलनी है, और माता पिता के साथ थोड़ा अधिक समय बिताना, उनका आशीर्वाद लेना है। फाइनल निष्कर्ष ये निकलता है कि बुध की मार्गी होने से मन की उलझनें दूर होंगी, नए अवसर मिलेंगे, सोच समझकर निर्णय लें और जल्दबाजी से बचें। विदेश यात्रा, उच्च शिक्षा और आध्यात्मिकता के क्षेत्र में प्रगति होने की संभावना देखी जा रही। बचत पर ध्यान देना और बुद्धिमानी से धन का प्रबंधन करना है। ऐसा करेंगे तो निसंदेह मेष राशि वालों के लिए ये गोचर अत्यधिक लाभ लेकर के आ सकता है। तो प्रिय जातकों, आपका क्या मानना है? क्या आपकी जिंदगी में कोई बड़ा बदलाव आने वाला है? क्या आपके रिश्तों में दूरी बढ़ती हुई आपको नजर आ रही है, या आपके खर्च अचानक बढ़ रहे हैं, ऐसा आपको लग रहा है? अगर हाँ, तो वीडियो में कमेंट बॉक्स में जरूर आप अपनी प्रतिक्रिया दें, और आपको क्या लगता है, आपका मन क्या कहता है, उसको जरूर साझा करें। चलिए जातकों, स्वस्थ रहें, खुश रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।